नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अशोक में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राम मंदिर मुद्दा। क्योंकि 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन है और इसी के तहत हम आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है राम मंदिर मुद्दा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है ये राम मंदिर मुद्दा। दोस्तों, इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि साल 1528 में अयोध्या में एक ऐसी जगह पर मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे हिंदू भगवान श्री राम का जन्म स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मस्जिद मुग़ल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के सम्मान में बनवाई थी, जिसकी वजह से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। तारीखों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो तारीखों में हम अयोध्या विवाद को देखेंगे कि कैसे कैसे किस तिथि में क्या क्या घटनाएं हुई। ठीक है, तो 1853 की यदि हम बात करें तो हिंदुओं ने आरोप लगाया कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। 1859 दोस्तों, 1859 में अंग्रेज़ सरकार ने तारों की एक बाड़ खड़ी करके विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग प्रार्थनाओं की इजाज़त दे दी। जो इसका बाहरी हिस्सा था उसमें हिंदुओं के लिए पूजा करने की अनुमति, और जो भीतरी हिस्सा था वो मुस्लिमों को अपना नमाज पढ़ने के लिए अनुमति दी गई थी। 1885 में दोस्तों क्या होता है कि अयोध्या मामला पहली बार अदालत में पहुंचा और महंत रघुबर दास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे एक राम मंदिर के निर्माण की इजाज़त के लिए अपील दायर की। 23 दिसंबर 1949 भगवान राम की मूर्तियां इस विवादित मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिमों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर किसी ने मूर्तियाँ रखी हैं। 16 जनवरी 1950 गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में एक अपील दायर कर रामलला की पूजा अर्चना की विशेष इजाज़त मांगी। उन्होंने वहाँ से मूर्ति हटाने पर न्यायिक रोक की भी मांग की। 5 दिसंबर 1950 महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर किया। मस्जिद को ढांचा नाम दिया गया। 17 दिसंबर 1959 दोस्तों, इसमें निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया, यानी कि अब इस विवाद में निर्मोही अखाड़ा भी कूद गया था। ठीक है, और 18 दिसंबर 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और राम जन्मस्थान को स्वतंत्र कराने व एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया। दोस्तों, 1 फरवरी 1986 फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाज़त दी। ताले दोबारा खोले गए। नाराज़ मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन कब किया गया, तो फरवरी 1986। 1 जुलाई 1989 भगवान रामलला विराजमान नाम से 5वां मुकदमा दाखिल किया गया। 9 नवंबर 1989 तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नज़दीक शिलान्यास की अनुमति दी। 25 सितंबर 1990 बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ में उत्तर प्रदेश से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। इसके बाद कई जगह पर सांप्रदायिक दंगे भी हुए। हिंदू मुस्लिम के बीच काफ़ी दंगे भी हुए थे 1990 के आसपास के टाइम पे। दोस्तों, नवंबर 1990 बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया और बीजेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सिंह ने लेफ्ट संगठनों और बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी और बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद वीपी सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया। अक्टूबर 1991 उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। 6 दिसंबर 1992 ठीक है दोस्तों, हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी ढांचा गिरा दिया।
जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए और जल्दीबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर बनाया गया। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने मस्जिद के पुनर्निर्माण का वादा किया। दोस्तों ये तब की तस्वीर है। 16 दिसंबर 1992 ढांचे की तोड़फोड़ की जिम्मेदार स्थितियों की जांच के लिए MS लिब्राहन आयोग का गठन हुआ। दोस्तों इस आयोग का नाम पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में, तो क्या नाम था? MS लिब्राहन आयोग। और दोस्तों ये अपनी रिपोर्ट देगा लगभग 17 साल के बाद, ठीक है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। जनवरी 2002 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यालय में एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका काम विवाद को सुलझाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बातचीत करना था। अप्रैल 2002 में अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर उच्च न्यायालय के 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की और मार्च अगस्त 2003 इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दावा था कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हैं। मुस्लिमों में इसे लेकर अलग अलग मत थे। जुलाई 2005 में संदिग्ध इस्लामी आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी एक जीप का इस्तेमाल करते हुए विवादित स्थल पर हमला किया और सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। जुलाई 2009 लिब्राहन आयोग ने गठन के 17 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। दोस्तों गठन कब हुआ था इसका? 1992 में, ठीक है। और रिपोर्ट कब सौंपी है इसने? जुलाई 2009 में। 28 सितंबर 2010 सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाली याचिका खारिज करते हुए फैसले का रास्ता साफ कर दिया। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इसके तहत विवादित ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को मिला। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और 19 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर बाबरी मस्जिद गिराने के लिए उकसाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित 7 नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया। दोस्तों 5 दिसंबर 2017 सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई एक बार फिर से शुरू हुई और अंततः 9 नवंबर 2019 ये वो ऐतिहासिक डेट है जिसमें अयोध्या विवाद जो कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था, उसका निर्णय 5 जजों की मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा 9 नवंबर 2019 को दिया गया। इसमें क्या कहा गया? इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े की याचिका को खारिज कर दिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड को वाद लगाने का अधिकारी नहीं माना। तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने 5-0 से एकमत होकर विवादित स्थल को मंदिर का स्थल मानते हुए फैसला रामलला के पक्ष में सुनाया और इसके अंतर्गत विवादित भूमि को राम जन्मभूमि माना गया और मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन देने का आदेश सरकार को दिया। अब वहाँ पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।